जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए गुरुजी, और उनको सच्चाई दिखाइए और हमेशा सच बोले वो अपनी माँ के लिए और बहन के लिए, जो कि वो करते नहीं हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल का कल्याण कीजिए, कारोबार में बरकत कीजिए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाइए, उनका दिमाग ठंडा रखिए और उनको कुछ किचकिच से दूर रखिए। उनके खूब सारे कस्टमर्स डेली आए, 365 दिन गुरुजी, ऐसा काम चले कि वो हमेशा बिजी रहें। उनको एनर्जी दीजिए, उनको अच्छा रखिए और बच्चों को माने, बेटी को माने, बेटे को माने, मुझे माने और गुरुजी आपको भी मानने लगे। गुरुजी चमत्कार ऐसा दिखाइए कि वो आपको भी माने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, शत्रुओं को दंड दीजिए, शत्रुओं को का नाश कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, चमत्कार कीजिए जिसका इंतज़ार है। गुरु जी आज अंदर जी, गुरु जी आज मेरे से गाय को रोटी खिलाई, घी रोटी घी चीनी, और थर्सडे को भी गुड़ में हल्दी डाल के करवाया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हनुमान जी के दर्शन भी किए आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल से जो भी शुरू से लेकर आज तक जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनके कारोबार को आगे बढ़ाइए, जो डिज़र्व करते हैं उनका मन लगवाइए कि उनको अच्छा बेस्ट देना है। और गुरुजी जो भी अड़चनें आती हैं इंटीरियर्स वगैरह में आ रही है, सारा इंटीरियर्स चेंज करवा दीजिए ऑफिस का जल्दी से जल्दी, और फ्लैट का भी जल्दी से काम फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु जी मेरी सास को मेरे जीवन से हटा दीजिए, नंद को मेरे जीवन से हटा दीजिए, दोनों को दंड दीजिए। और गुरु जी मैं जिसका वेट कर रही हूँ कॉल करने का या उनका कॉल आए मेरे पास, तो गुरु जी जो भी बातें हैं वो क्लियर क्लियर बोल दूँ उनसे, आप जो भी बुलवाएं गुरु जी कल्याण। बेटी को सद्बुद्धि दीजिए, बेटे को सद्बुद्धि दीजिए, और मेरा जो ट्रिप प्लस है मुझको डॉक्टर को दिखाना है वो भी मेरा ईज़िली करवा दीजिए। हस्बैंड को बुलवा दीजिए जो भी बुलवाना है, और हस्बैंड बच्चों को रखें, और क्या। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मेरी रक्षा कीजिए,
हम सबका कल्याण कीजिए। और सास मेरे से बहुत चिढ़ती है, बहुत परेशान करती है। वो इनडायरेक्ट वे में पता नहीं क्या मैसेज देना चाहती रहती हैं, वो तो वही जाने, क्योंकि उनको जलन है। उनको दंड दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दंड दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बैक पेन नहीं जा रहा है, फिंगर का पेन भी नहीं जा रहा है, स्किन में ड्राइनेस हो रहा है, फेस पूरा ड्राइनेस हो रहा है। गुरु जी कुछ उपाय कीजिए, गुरु जी रक्षा कीजिए मेरी। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में बंदन कोटि नमन। मैं श्वेता रायपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। अंकल आंटी जी बहुत प्यारे हैं। अंक, अंकल जी को बहुत ब्लेसिंग देना गुरु जी। अंकल जी को धन धान्य से खूब वृद्धि करना और इनके भंडारे सदैव भरे रखना। अंकल आंटी बहुत प्यारे हैं, हमारा सत्संग शेयर करते हैं, हमारा सत्संग शेयर करते हैं। मेरे पे गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे के ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट दूर किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मैंने अरदास की थी गुरुजी से कि मेरे पति की दांत में बहुत दर्द है और वो सूजन थोड़ा कम हो जाए। वो भी गुरुजी ने सुना और उन्होंने उनकी दर्द को कम करा। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने आपने बेटे को भी हर संकट से बचाए रखा है, उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं किस मुंह से कहूँ, मेरे पे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप तो हमेशा अपनी बेटियों के अंग संग ही रहते हो, बस हम ही मूर्ख हैं जो आपको नहीं पहचान पाते और अपने काम में लगे रहते हैं। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं कभी कभी आपके सत्संग देख भी नहीं पाती हूँ, मुझे उसके लिए भी माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे कहाँ हम सब आप ही के तो हैं गुरुजी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आज मेरे शुक्रवार के दिन गुरुजी ने मुझे ग्रीन बटरफ्लाई के दर्शन कराए। ग्रीन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई और और कबूतरों के भी दर्शन दिए। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटा चिंता क्यों करती हूँ, मैं तो तेरे संग संग हूँ ना। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी अपनी प्यारी बेटी पे आपने सदैव मेहर बनाए रखना बाबा। मेरी किसी बात से अगर आप गुस्सा हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मैं तो आपकी बेटी हूँ और हम बच्चे लोग तो बहुत गलती करते हैं और पिताजी माफ़ करते हैं। तो गुरुजी मेरी गलती, मेरे अपराधों को क्षमा करना। अपनी दया का हाथ सदैव परिवार पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। मेरा जो भी सत्संग सुने है उसके भी उसे भी खूब ब्लेसिंग देना मेरे प्यारे गुरुजी। सभी पे अपनी दया बनाए रखना, सभी पे अपनी कृपा दया बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः
नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आप अपनी दया मेहर सब पे बनाए रखना, सब पर अपनी दया बनाए रखना। जो भी दुखी परेशान हैं, हॉस्पिटल में हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना बाबा। और अपनी दया और मेहर भरा हाथ अपनी बेटी, अपने बेटी के बाल बच्चों पे, सब पे बनाए रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज वीरवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मदद से स्टार्ट करूँगी। और आज मैं 8:15 पे अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मैं जॉब सर्च कर रही थी और मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जूतियाँ में तक मेरी घिस गई जो नौकरी ढूंढते ढूंढते। और संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं गणेश नगर में मुझे ऑफ़र आया जॉब का और मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई। तो संगत जी पर मैं उन्होंने कहा कि आप हर चीज़ में सही हो, पर मुझे संगत जी लैपटॉप चलाना नहीं आता, उस चक्कर में मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली। तो संगत जी जब मैंने वे बाहर निकल गई, फिर उसके बाद मैं घूमते 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 मुझे ऐसा नज़र एकदम गुरुद्वारा नज़र आ गया संगत जी। तो मैंने कहा चल मैं जब से पूछा सरदार जी से कि गुरुद्वारा खुला हुआ है, बंद तो नहीं है? कह रहे खुला हुआ है। तो मैं चले गई वहाँ पर संगत जी। और उसने वहाँ पे आप मानोगे संगत जी, सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा था। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा और सुखमनी साहिब का पाठ मैंने सुना। पर संगत जी मेरी पंजाबी समझ में इतना नहीं आती है प्योर, मतलब कि थोड़ा समझ जाती हूँ बट पूरा नहीं आता। तो फिर मुझे बैठ गई, मैं सुनती रही। तो संगत जी इतने में वो सुखमनी साहिब का जब पाठ समापन हो गया तो उसके बाद लेडीज़ ने गीत गाने स्टार्ट कर दिए थे पंजाबी में। तो मुझे बोल रही थी एक लेडीज़, तेनू ढोलकी बजानी आती है? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। चल ढोलकी बजा तू। मैंने कहा तो ऐसा लग रहा था गुरु जी ही मुझे बोल रहे थे संगत जी कि ढोलकी बजाने के लिए। मेरे तो इतना अच्छा लगा ना, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मुझे ढोलकी बजाने के लिए मिला। और मैं शुक्राना करती उस टाइम गुरु जी का बैठ के वहाँ पर मैं कि गुरु महाराज शुक्राना कि आपने मुझे वहाँ ढोलक बजाने की सेवा बख्शी। और फिर संगत जी मैंने ढोलक बजाया और काफ़ी देर तक ढोलक बजाई मैंने। और फिर उसके बाद फिर अरदास वगैरह हुई। फिर एक बच्चे का बर्थडे भी था वहाँ पे। और फिर हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद करा दिया गया, कचौरी और बर्फ़ी और चाय प्रसाद भी दिया गया संगत जी। जो हमें वहाँ पे मिलता बड़े मंदिर, वो यहाँ पे मिल गया। तो संगत जी मैं बहुत दिनों से ना गुरु जी के द्वार पे जाने की सोच रही थी, तो पर मैं जा ना सकी। तो संगत जी फिर गुरु जी ने मुझे गुरुद्वारे भेज दिया। तो बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो चल यहाँ बड़े मंदिर चली जा और गुरुद्वारे चली जा। तो संगत जी मैं गुरुद्वारे चली गई। फिर शुक्राना करती हूँ मेरी मालिक का कि उन्होंने मुझे गुरुद्वारा में जाने की दात बख्शी। और संगत जी फिर संगत जी फिर बाहर आ गई मैं। फिर उसके बाद संगत जी आज वीरवार है और मैं कल यानी कि एक दिन पहले बुधवार को इंटरव्यू के लिए गई थी एक जगह और। तो उन्होंने बोला कि अगले दिन आपका पेपर होगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं गुरु जी से बोल रही थी कि गुरु जी मेरा कोई भी इतना पेपर ना हो। संगत जी अब मैं इतनी पागल की तरह पढ़ रही थी ना, उसको पता नहीं क्या होगा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। और संगत जी मैंने वहाँ पे नहीं मतलब तैयारी वगैरह मैंने बहुत करी, पर अब मानोगे नहीं संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। बस सैलरी तो कम मिल रही है, 10,000
सैलरी मिलती है, पर उसमें से मुझे वो कटते हैं ना, कहते हैं वो उसमें क्या क्या कटता है, तो वो कट के 9,000 रुपये मिलेगा सैलरी संगत जी। और अलग से 1500 हम लोगों को मतलब कि मिलेंगे अपने, जैसे हम लोग फील्ड में जाएंगे तो 1500 रुपये मिलेंगे तो संगत जी। मैंने चल ठीक है, इतना तो मिल रहे हैं, खाली घूमने फिरने से मैं जॉब आप मैं इतना देखती रहूँगी, और यहाँ पे भी मैं कर ही रही हूँ जब तक, क्योंकि ये दिवाली से पहले जो है कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, सब दिवाली के बाद ही रखेंगे। तो इसलिए संगत जी मैंने वो जगह ट्राई नहीं किया, मैं सोचा यहीं पर रह लेती हूँ, कम से कम महीने की सैलरी तो मिलेगी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने मुझे यहाँ पर जॉब ब्लेस करी, और ये एनजीओ है, एनजीओ में मुझे जॉब मिली है संगत जी। और अ, फिर मैं शुक्राना करती हूँ, आज वीरवार वाले दिन गुरु महाराज ने मुझे जॉब ब्लेस करी है। तो संगत जी संगत जी माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा बीच में जाना पड़ गया था और मेरा बीच में सत्संग रह गया था। और फिर संगत जी मैं आपको बता रही थी कि जैसे मुझे गुरु महाराज ने मुझे गुरुद्वारे में इतना अच्छा वो दिया, ब्लेसिंग दी। और संगत जी उसके बाद आज मुझे गुरु महाराज की कृपा से जॉब मिल गई। संगत जी के गुरु संगत हैं जो पर्ची से अपना सारा काम करती हैं, मैंने पर्ची फेंकती हैं और अपना काम करती हैं। तो उन्होंने जब पर्ची फेंकी थी तो मुझे कह रहे हैं कि तुझे जॉब नहीं मिलेगी, तुझे ही भी मेरे पास आएगी काम करने। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप, मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ, आप मुझे उनका जो पर्ची का जो काम है वो उनका झूठा साबित कर देना, क्योंकि वो मतलब कि वो नहीं, मतलब वो स्वार्थी थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि मेरी जॉब ना लगे, मैं उनके अंडर में काम करूँ। तो संगत जी वहाँ से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था मैडम के साथ काम करके, तो इसलिए मैं जॉब सर्च कर रही थी, तो वो ये नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ से जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मना कर रहे थे, जॉब नहीं लगेगी वहाँ पर। तो मैंने फिर गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी आपको मेरी जॉब वहाँ पे लगानी पड़ेगी और उनकी बात झूठ साबित करनी पड़ेगी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को रखा, और कहीं वहाँ मेरी जॉब लग गई है। पर वहाँ पे भी टारगेट का सिस्टम है, हमें टारगेट अचीव करना है, तब जाके हमें सैलरी मिलेगी। और ये संगत जी मेरे साथ भी मुझे रोज़ गुरु महाराज तितली रूप में दर्शन देते हैं। और मैं माँ नवरात्रों का मैंने व्रत नहीं रखा था संगत जी, मैं 9 दिन के व्रत रखती थी, पर मैं 2 साल से नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नवरात्रों में ना बीच में पेट से हो जाती, मेरा कभी संपूर्ण नहीं हो पाते, इसलिए मैंने व्रत जो है छोड़ दिया था करना 9 दिन। और मेरी थोड़ा सा हिम्मत नहीं रहती, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है जब मैं व्रत रखती हूँ संगत जी। तो संगत जी मैंने अंगारे की पूजा मैं वैसे ही कर लेती हूँ माता रानी की, और गुरु माता रानी के कृपा से मेरी लौंग जो है रोज़ चटकती है और माता रानी स्वीकार करती हैं। तो मैं माता रानी को भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कि माता रानी मेरी लौंगों को स्वीकार करती हैं। और मैं माता रानी से अपने अपराधों की क्षमा मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत पाप कर्म करे हैं, और जिसके कारण माता रानी मुझसे नाराज़ हैं, और मैं इस क्षण में मेरे पर जो व्रत संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। मुझे माता रानी ने अभी तक माफ़ नहीं किया, क्योंकि मैंने आभूषण करवाए थे, और आभूषण के कारण जो है वो मुझसे नाराज़ है, इसलिए मैं व्रत नहीं कर पा रही हूँ नवरात्रों के। तो मैं माता रानी से बार बार क्षमा मांगती हूँ कि मैं मेरे से जो अपराध है उन्हें क्षमा कीजिए माता रानी। और संगत जी गुरु महाराज मुझे हर पल अपना होने का एहसास कराते हैं कि पुत्र तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी कभी मुझे अकेला महसूस होता है तो मैं रोने लग जाती हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तू सोचती है कि मैं तेरे साथ कोई नहीं है, मैं हर वक्त तेरे साथ रहता हूँ। तेरी एक एक चीज़ को मैं मतलब कि देखता हूँ तो कितना रोती है और कितनी थकी थकी रहती है। तो संगत जी सच में गुरु महाराज हमारे एक एक कर्म को देखते हैं। संगत जी मैं ये तो कहती हूँ कि मैं अपने सासू की सेवा नहीं कर पा रही हूँ,
क्योंकि मैं पहले बहुत करती थी सेवा पानी, मैंने बहुत वो करा, पर उन्होंने फिर भी मेरा बुरा ही चाहा है और मुझे बुरा ही कहती हैं, तो उस चक्कर मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने को इसलिए। और पर गुरु जी कहते हैं कि बेटा उनको माफ़ कर दें। और मैं अब इसलिए कहा था कि जब तक ये लोग मेरे से मेरा मान सम्मान नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। इन लोगों ने मुझे जो समझ रखा है और इन लोगों ने मुझे ये समझ रखा है कि हम उसके साथ बुरा करते रहेंगे फिर भी करती रहेगी। अंग्रेजी मैंने सारी ज़िंदगी किया, पर अब नहीं मैं करती हूँ, मेरा मन नहीं मानता अंदर से। और मैं गुरु जी से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनको माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं अपने कर्म ज़रूर करती हूँ संगत जी। मैं शाम को खाना तो ज़रूर देती हूँ मम्मी पापा को बना करके। और मैं गुरु जी से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैं जो वो कह रहे थे मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी से बार-बार मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैंने आपको पहले ही बताया था किराएदारनी के बारे में अपने कि मेरे हस्बैंड का उसके साथ है कुछ, और वो वहीं पर रहती है ऊपर कमरे में। तो संगत जी मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी उसको यहाँ से निकालिए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो निकालेंगे नहीं, कि वो तो चाहते ही हम दोनों के बीच, मेरे हस्बैंड और मेरे में झगड़ा हो लेडीज़ के चक्कर में। क्योंकि जो वो ऊपर नीचे उतरती है ना संगत जी, मेरा खून खौलता है बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आता है। और मेरे हस्बैंड भी उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी आप उस लेडीज़ को यहाँ से निकालिए ताकि मैं भी शांति से रह सकूँ। और गुरु महाराज पता नहीं कब सुनेंगे, उनकी कहते हैं जब तक उनकी इच्छा नहीं होती कोई कुछ काम नहीं होता। तो मैं गुरु से ही बोलूँगी, गुरु जी आप मेरी ये अरदास ज़रूर सुनिएगा कि उस लेडीज़ को यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से चली जाए वो। मेरी सिचुएशन बहुत ऐसी हुई थी कि वो लेडीज़ निकल सकती थी, पर मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था संगत जी। और बस मैं तो गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी मेरे पति की ज़िंदगी में कोई और दूसरी है जो भी, उसको सहमति दीजिए और उसको मेरे पति की ज़िंदगी से निकालिए। मेरे पति को सहमति दीजिए तो सद कर्म कर सके, वो अच्छे कर्म कर सके। तो संगत जी मेरे सत्संग में अपना ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं संध्या वेले का शुक्राना संदेश सत्संग कर रही हूँ। 7:21 हुए हैं संगत जी। मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी हमारे गेट पे ना एक कबूतर आया है और उसने अपने 2 बच्चे दिए, 2 अंडे दिए हैं। बिल्कुल हमारे गेट पे ही शायद एक गुरुजी महाराज जी आए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत ही महान है, उन्होंने मेरे बहुत काम बनाए हैं और मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान हूँ। इस टाइम भी परेशान हूँ, अभी मेरी बीमारी गई नहीं है, लेकिन जो पहले के काम है वो बहुत बनाए हैं। मुझे गुरुजी महाराज ने बच्चा भी दिया है, लड़का दिया है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज। आपने ऐसी खुशी हमें दी जो मेरे दिल में इतनी बस गई कि पूछो ही मत। सारे लोग मुझे ताने मारते थे, सब लोग मुझे कहते थे कि ऐसा है वैसा है, हर तरीके की बोलते थे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। गुरु पा कहते हैं ना कि किसी की बातों में मत आओ, तो दुनिया है तो बोलती रहती है, मेरे पे ध्यान दो। इस टाइम संगत जी
बच्चों से लेकर बहुत सत्संग आ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को खतरा है, कहीं आग से खतरा है, कहीं कुछ भी, ऐसे करके बहुत मैसेज आ रहे हैं संगत जी। मैं बराबर सुन रही हूँ, जितना सुन पा रहे हैं सुन रही हूँ संगत जी। क्या करूँ संगत जी, मेरे छोटा बच्चा है ना, तो उसके चक्कर में मैं सही से सुन नहीं पाती हूँ सत्संग। लेकिन गुरुपा धीरे धीरे करके मैं सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे सत्संग छूटे ना, मैं सुन सकूँ, गुरुपा को याद कर सकूँ। गुरुपा आपने मेरी बहुत बिगड़ी बनाई गुरुपा, बस इतनी, और मेरी आप आगे की नैया मेरी संभाल दीजिए गुरुपा। आप तो जानते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है गुरुपा। मेरा तो कोई भी नहीं है, ना तो मेरी माँ है ना बाप है, और भाई भी है, भाभी भी हैं, लेकिन वो लोग मुझसे इतना रिश्ता नहीं रखते गुरुपा। और मेरी बहन भी है, बहनोई भी हैं, लेकिन वो भी हमसे कोई रिश्ता तो रखना दूर गुरुपा, कोई हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता है। पहले सब लोग बहुत बात करते थे सारी बातें, लेकिन अब कोई हमसे बात नहीं करता है। जब हम ठीक ठाक थे गुरुपा, तब मैं खुद ही, अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत होती थी संगत जी, तो मैं खुद ही दिन में 4-5 बार फ़ोन करके बात करती थी, उनकी तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन संगत जी, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, सारे लोगों ने मुझे तो ऐसे ही त्याग दिया कि पूछो ही मत। लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ उस बात का कि शायद मैं 2 साल से बीमार हूँ, आदमी 1 दिन हाल पूछेगा, 2 दिन हाल पूछेगा, कितने दिन तक हाल पूछेगा। इसीलिए शायद हो सकता है संगत जी, इसीलिए वो लोग नहीं पूछ रहे होंगे, ये सोचते होंगे मन में, ये तो रोजीना की बीमार रहती है, कहाँ तक इसके पास फ़ोन करूँ। उसका मैं बुरा नहीं मानती संगत जी, लेकिन ये लगता है कि अपने होते हुए, अपने खून के होते हुए अपने को नहीं देख रहे हैं, अपने को नहीं पूछ रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी और मेरे पापा पहले गुजर गए, 2-3 महीने बाद मेरी मम्मी गुजर गई। और मेरी मम्मी के गुजरने के बाद ही संगत जी मेरी पर ऐसी आफत आई, बीमारी आई, कि बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, हर तरीके से मैं प्रयास कर रही हूँ कि कैसे भी करके बीमारी मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन बीमारी पीछा छोड़ती ही नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ कि हद से ज़्यादा परेशान हूँ। गुरुपा पे पूरा भरोसा करके बैठी हूँ गुरुपा, आप ही मेरी नैया पार करोगे। जब आपने मुझे इतनी रास्ता दिखाई है गुरुपा, तो आगे की रास्ता आप ही दिखाओगे गुरुपा। मेरा तो कोई नहीं है, मेरे बाप हो तो आप ही हो, माँ हो तो आप ही हो, भाई हो तो आप ही हो, बहन हो तो आप ही हो, सारे रिश्ते मेरे आपसे ही हैं गुरुपा, मेरा कोई नहीं है। लेकिन गुरुपा इतना रखना कि मैं नहीं चाहती मेरी गुरुपा को कोई कुछ बोल सके कि हाँ ये ऐसी बात, बस मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी मेरे गुरुपा की कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करे। इसीलिए मैं अपने सत्संग सुनती हूँ, अपनी बार सुनती हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बोलती ही नहीं हूँ, कि मैं जानती हूँ ये दुनिया जो सही सलामत है, जिन पे कोई मुसीबत नहीं है संगत जी, वो नहीं मानते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। क्योंकि जब इंसान पे अपनी खुद की परेशानी आती है, तो उसको दिक्कत मालूम पड़ती है कि परेशानी क्या होती है, दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। जब तक उस पे खुद की नहीं आती है, वो परेशानी नहीं मानते हैं वो लोग। वो तो लोग यही सोचते हैं कि लो, अब मैं इतने दिन से बीमार हूँ, तो सारे लोग, बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो ड्रामा करती रहती है। अब संगत जी, मैं ड्रामा क्यों करूँगी, मैं अपने बच्चों का भविष्य क्यों खराब करूँगी। अब ये तो गुरुपा जानते हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, कि हकीकत है, कि मेरा हकीकत में इतना दर्द होता है, ये तो गुरुपा अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कितनी परेशानियों से गुजर रही हूँ। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से तो सही है, लेकिन पहले तो संगत जी मैं रात रात सोती नहीं थी, पूरी रात जगती थी, पूरा दिन जगती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। पूरे शरीर में ऐसा लगता था जैसे चींटी चल रही हो, जैसे मुझे कोई पैरों में काट रहा हो, कोई हाथों में काट रहा हो, कोई सिर में कोई कील जैसी चुभा रहा हो संगत जी। मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान थी कि हद से ज़्यादा। अब मैं दिन रात यही सोचती, भगवान इस ज़िंदगी से तो अच्छी मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी संगत जी। मैं इतना परेशान थी कि हद से ज़्यादा। कुछ तो परेशानी कम हुई है संगत जी, लेकिन अब भी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ये पेट की दिक्कत जा ही नहीं रही है, मैं बहुत बहुत इलाज करा चुकी हूँ, तो मेरी बॉडी में खून नहीं बनता है, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तीनों बच्चे हमारे इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, और पति अंकल हैं हमारे संगत जी।
वो भी बेचारे क्या करें, 2 साल से बराबर कहीं से कर्जा लेके इलाज करा रहे हैं, कहीं उससे कर्जा लेके इलाज करा रहे हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने सारी उम्मीदें, सब कुछ अपना अपने गुरुपा पे छोड़ दिया। गुरुपा ही देखेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कहीं भाग दौड़ भी नहीं कर सकती, छोटा बच्चा है, कहीं लेकर भी नहीं जा सकती बार बार। अभी 1 महीने का हुआ है गुरुपा, आपने ही तो जन्म दिलवाया गुरुपा, आपको तो सब कुछ मालूम है कि जन्म के टाइम डॉक्टर ने खून की मांग की थी, लेकिन आपने खून नहीं चढ़ने दिया, बच्चा ऐसे ही जन्म ले लिया। संगत जी, गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की है, गुरुपा ने ऐसी बात नहीं, बहुत मदद की है, पैसों से भी बहुत मदद की है। लेकिन ये बीमारी है ना संगत जी, ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ कि मेरा कोई रिश्तेदार गलत है, या मतलब गुरुपा तो स्वयं भगवान है। शायद मेरे ही कुछ कर्म हो, जो जब आदमी सही होता है संगत जी, तो उसके मुंह से बहुत सी बातें अजीब अजीब निकल जाती हैं। संगत जी, मेरे मुंह से भी निकली होंगी किसी के लिए, शायद उसी का परिणाम भोग रहे हैं हम। लेकिन मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मेरी दिमाग ठीक रहे गुरुपा। और संगत जी, मुझे नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं, और नीम करोली बाबा के प्रेमानंद जी के भी मैसेज आते हैं। नीम करोली बाबा के तो ज़्यादा ही मैसेज आते हैं संगत जी, और मुझे वो समझाते भी रहते हैं, बेटा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, जीत तुम्हारी ही होगी, तुम हारोगी नहीं कभी, तुम जरूर जीतोगी। लेकिन क्या करूं, इंसान हूं ना संगत जी, इंसान हूं ना गुरुपा, इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ होता है। आप तो जानते हो गुरुपा, मैं 2 सालों से कितनी परेशान हूँ। 2 सालों से संगत जी, मैं सुकून से खाना नहीं खा पा रही हूँ। कहीं 2 सालों से बराबर मूंग की दाल, बराबर मूंग की दाल। अगर कभी कभी मैं कुछ खा भी लूँ तो इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि मेरी हिम्मत ही टूट जाती है। दोबारा इस चीज़ को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। गुरुपा ने मैसेज दिया, बेटी दूध दूध और जलेबी खाया करो। मैं उस दिन दवाई लेने गई तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं भी ले लूँ, मैं भी खा लूँगी जाके, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं लेकर खा लूँ। गुरुपा पे तो मुझे भरोसा है, लेकिन इस शरीर पे भरोसा नहीं है। गुरुपा हमारे बोलते हैं कि बेटा मुझे चाय पिला, मैं चाय पिलाती हूँ गुरुपा को, चाय प्रसाद बना के, लेकिन मैं पी भी लेती हूँ चाय प्रसाद को, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मेरे बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द चालू हो जाता है। मुझे गुरुपाप पे भरोसा है। गुरुपाप ने संदेश दिया है संगत के द्वारा संगत जी कि मुझे कल शनिवार के दिन चाय जरूर पिलाना। मैं जरूर पिलाऊंगी गुरुपा जी आपको कल चाय। मेरे साथ तो 2 साल से हो ही रहा है गुरुपा। अब कहाँ तक डर डर के जिंदगी जीऊंगी मैं, बहुत डर डर के जी ली गुरुपा। फिर भी गुरुपा जब से मेरी जिंदगी में आए संगत जी, मैं पहले बहुत डरती थी, हद से ज्यादा डरती थी, लेकिन अब उतना मुझे डर नहीं लगता है संगत जी। बस संगत जी, गुरुपा सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो परेशान हो, जो बेचारा पैसों टकों से दिक्कत हो, उसकी पैसे से मदद करना गुरुपा। जो बीमारी से परेशान हो गुरुपा, उसको हेल्प देना गुरुपा। कोई भी अपने जिसके पास बच्चे नहीं है, जो हमारी माए बहनें बच्चे नहीं जन्म ले रहे, उनको बच्चे देना गुरुपा। बूढ़े बाड़े हैं, उनको भी अच्छा सहारा देना गुरुपा। बस मेरी यही मन आपसे आदर्श है गुरुपा कि सब सारे लोग खुश रहें गुरुपा, जितनी संगत है, और जो संगत नहीं है गुरुपा उनको भी सहारा देना गुरुपा। सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना। छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी रक्षा करना गुरुपा, वो भी तो आपके ही सहारे हैं ना गुरुपा। रक्षा करना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप ही तो सबके सहारा हो गुरुपा, आप ही सबके सहारा हो गुरुपा। आप ही नैया पार लगाओ गुरुपा। मेरी तो नैया ऐसा लग रहा है जैसे बीच मझधार में डोलती रहती है, डोलती रहती है। यही सोचती रहती हूँ संगत जी कि पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा मेरी जिंदगी में कि मैं
कब ये नैया से पार निकलूंगी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ से कौन सी दवाई लूं, कौन सा क्या करूं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि हद से ज़्यादा मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी जांचें कराई, इतना इलाज कराया, लेकिन मुझे किसी से भी आराम नहीं मिला संगत जी। बस अब मैंने सारा अपना गुरुपा पे छोड़ रखा। गुरुपा ही देखेंगे। जब गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तो चिंता करना छोड़ दे, सब मेरे पे छोड़ दे। गुरुपा मैंने सब आप पे ही छोड़ रखा है। आप जो कुछ करोगे आप ही करोगे। आप ही मेरे बाप हो। सारे सारे रिश्ते नाते सब कुछ मेरे आप ही हो गुरुपा। तो अब आप ही देखोगे गुरुपा कि तुम्हारी बेटी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप डॉक्टर भी आप ही बनोगे गुरुपा, क्योंकि मेरे पास नहीं पैसा, ना तो मेरे माँ है ना बाप। मैं किससे सहारा मांगू। मेरा आदमी कितना पैसा लगा चुका तो आपको मालूम है गुरुपा। आप तो स्वयं दाता है, आपको क्या नहीं मालूम गुरुपा। बस मेरी आपसे इतनी ही आदर्श है, रक्षा करना गुरुपा। आप जिस तरीके से करेंगे हमें मंजूर है गुरुपा। आप किस तरीके से करें तो मुझे भी नहीं मालूम। आप स्वयं भगवान है, भगवान किस तरीके से चाल चलते हैं इंसानों के समझ में नहीं आती। बस गुरुपा मेरी इतनी आदर्श है। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय संगत, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। राज अंकल हमारा सत्संग जरूर शेयर कर देना। राज अंकल आपको भी गुरुजी महाराज आपके परिवार को फिर भी मेहर बनाए रखें। गुरुजी महाराज मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। राज अंकल जरूर मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना राज अंकल प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शेरों वाली मैया, जय शेरों वाली मैया, जय काली मैया, जय काली मैया, जय गणेश भगवान, जय बजरंगबली बाबा, जय बजरंगबली बाबा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा। गुरुपा कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं सीमा आपकी प्यारी बेटी आज शुक्रवार को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्रवार को आप कहते हैं शुक्राना जरूर करना चाहिए। ये आप ही करवाते हैं गुरुपा, सेवा आप ही अपने आप करवा रहे हैं। ये आपका उपकार है जो हमें सेवा दे रखी है गुरुपा। आपने मुझे बोला है कि शुक्राना कभी न छड़ी, तो मैं कर रही हूँ गुरुपा। मुझे मेरी आपसे अरदास है, मेरे अंकल कहीं गए हैं कुछ काम से, आप उनके अंग संग रह के रक्षा करना, क्योंकि आप इस सत्संग में सुनवा रहे हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है गुरुपा। आप मेरे अंकल की रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना उनकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, आपने कल कहा मैं गुरु आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं गुरुपा। और ये शुक्राना सुन ले तो मैं तेरे घर में ही रहूँगा, नहीं तो मैं चला जाऊँगा गुरुपा। मैंने सत्संग पूरा सुना गुरुपा, ऐसा मत करना गुरुपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप मुझे माफ़ कर देना, आप सज़ा दे देना, लेकिन अपना हाथ और साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुपा। मैंने गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आप हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो। अनंतम शुक्राना, आप हो तो हम हैं गुरुपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। और मैं रोज़ शाम को आपकी जोत जलाती हूँ, जो आपने सेवा दे रखी है। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, थोड़े से शब्द सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, फिर शिव जी की आरती करते हैं, फिर चाय प्रसाद जो भी घर में होता है भोग लगाकर मैं सारे परिवार में बांट देती हूँ गुरुपा। ये आपके नहीं मुझे सेवा दे रखी है और आपने बोला ये कभी मत छोड़ना।
और शुक्राना ज़रूर करना। शुक्राना भी मैं संध्या वेले ज़रूर करती हूँ, और जब मैं थकी भी होती हूँ तो छोटा सा ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बेचैनी सी होती है कि आज मैंने शुक्राना नहीं किया। गुरपा के इतने एहसान है, गुरपा पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं परिवार की, और हमें शुक्राना भी नहीं कर सकते। हमें शुक्राना अवश्य करना चाहिए संगत जी। गुरपा कहते हैं, गुरपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरपा कहते हैं मैं भी बड़े मंदिर आना चाहती है। गुरपा कहते हैं चिंता ना कर, मैं तेरे नाल यहाँ। अनंतम शुक्राना गुरपा। गुरपा कहते हैं कि थक मत जाना, सबको खुश करने में तेरी कदर तभी होगी जब मेरी कृपा तुझ पर तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। अनंतम शुक्राना गुरपा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा हर सपना में हकीकत में बनने वाला है। अनंतम शुक्राना गुरपा। कहते हैं जितना भी तू मेरा शुक्राना करेगी उतना ही ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे आपका प्यार दुलार भक्ति और नाम जाप चाहिए गुरपा। आदि दात चाहिए आपकी गुरपा, मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरपा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करूं, भक्ति करूं और नाम जाप करूं, ये खजाना इकट्ठा करूं। समय चाहे कैसा भी हो, दुख हो सुख हो गुरपा, आप साथ नहीं छोड़ना। आपका साथ और दुख भी पता नहीं चलता। और अपने बच्चे के साथ रहना, अपने बच्चों के साथ ही रहना, परिवार में सदा अपना हाथ बनाए रखना गुरपा। हमारे घर में खुशियाँ सिर्फ आपसे ही हैं गुरपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरपा। कहते हैं जिसने तुझे नीचे गिराने की कोशिश करी थी, अब वो तुझे कोशिश करी थी, वो तुझे अब तुझे मैं उड़ान देखेगा। महादेव की जी के तुझे आशीर्वाद, हिम्मत, उजाला और तीनों दिए हैं। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अब जीवन में तेरी कहानी बदल जाएगी। शुक्राना गुरपा। हर सांस से आपका शुक्राना। नीम गरोली बाबा का आशीर्वाद आ रहे हैं। जो सबर तूने किया है, बीज तूने बोया था, अब वो बरगद बन गया है। अब वो फूट रहा है। राम जी की कृपा हो गई है तुम पर। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी का अनंतम शुक्राना। नीम गरोली बाबा का शुक्राना। बालाजी महाराज का शुक्राना। कुल देवी माँ का आशीर्वाद दिलाया गुरपा आपने, पितरों का आशीर्वाद दिलाया। हमारे परिवार पर बहुत कष्ट थे जो दूर कर रहे हो गुरपा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरपा आपको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरपा मेरे पति का व्यापार में जो बाधा थी वो सब दूर कर रहे हैं गुरपा। एक एक करके आप सारे बंधन दूर कर रहे हैं गुरपा। घर से सारी बाधाएं दूर कर रहे हैं। बुरा करने वालों को अब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हमें बर्बाद करना चाहते थे। एक एक करके सारे सबको ख़त्म हो जाए कि और सारी जायदाद हमें मिल जाए। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा महाकाल का हाथ है उसका कोई भी नहीं गिरा सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरबा। कह रहे हैं तेरे मैं तेरी वो शक्ति हूँ, मैं तेरी वो शक्ति हूँ जो तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा और हारने भी नहीं दूंगा। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरबा, जो हर पल हमें संभाल रहे हो, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो। आप हमारा रक्षा कवच बनकर खड़े हो। कितनी भी मुसीबत आ जाए कभी हमें गिरने नहीं देते। मुसीबत में बहुत आई लेकिन गुरपा ने हर रास्ते को साफ कर दिया और हमें मुसीबतों से अपना हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। और संगत जी गुरपा का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसा कलेजा फट जाता है जब मैं सबके साथ इतना करती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं करता है, क्योंकि मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए। तो मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, मेरी मदद करे, कभी मदद करे। और पति बहुत करते हैं लेकिन कभी कभी गुस्सा कर देते हैं और गुस्सा कर देते हैं। कुछ ऐसा कर दो गुरबा, सब
सब कुछ ठीक हो जाए, और कहना माने, हालात कैसे भी हो, किसी का बुरा ना सोचे, ना ससुराल वाले कोई कदर नहीं करते हैं। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ गुरपा है। मेरे परमात्मा जानते हैं मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। परमात्मा जानते हैं, इसलिए उनकी शक्ति मेरे साथ है। इसलिए उन्होंने मुझे पितृदोष से मुक्त कराया है। जो पितृदोष थे सारे रुष्ट थे, अब सब खुश हैं। उन गुरुपा मैंने जाने अनजाने कोई भी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना, कि मेरे बच्चे सभी आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। सभी पितरों देवी देवताओं से मेरे लख लख नमस्कार। मेरी दुर्गा माँ का शुक्राना, उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन दिए। सबको प्रणाम, सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही अपने बच्चों को संभाले रखना, आपकी कृपा, आपकी मेहर हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही हमारा सर्वस्व है गुरुपा। आप हमारे जीवन का आधार हैं। आप ही हमारे प्राण वायु हैं। आप सांस सांस में बसे हैं। आप ही चला रहे हैं हमें, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। मन से, कर्म से, वचन से, भाव से, अनंतम और सद्भावना से मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैसे बाबा मेरी भक्ति को प्यार और बढ़ता रहे, बस अपना प्यार और दुलार, सारा आशीर्वाद चाहिए आपका ऊपर, और आपका सिमरन करती रहूं, और आपका नाम जाप मेरे करने की हिम्मत देना। विनती है आपसे कि मेरे प्रार्थना है सर्वबद्ध भला करना गुरुपा। जैसे हमारा भला कर रहे हो ऐसे सर्वदा भला करना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे रोज़ शुक्राने की सेवा दे रखी है गुरुपा ने। अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। मैं खुश हूँ गुरुपा कि आप की कृपा से बिना आपका शुक्राना कोई भी नहीं कर सकता। यह आपका मुझ पे उपकार है जो आपने हमें दे रखा है शुक्राने करने की सेवा। आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आपकी रहमत पल पल बरस रही है, कृपा बरस रही है। आप मेरे धीरे धीरे सारे भंडारे भर रहे हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना। मैं इस लायक नहीं हूँ गुरुपा कि आपकी कृपा के जो आपका शुक्राना कर पाती, आपको शुक्राना कर सकते। शुक्राना गुरुपा मुझे सेवा बख्शने के लिए। गुरुपा मेरी अरदास है गुरुपा, मेरी बेटी को पर कोई भी ब्लैक मैजिक का असर ना हो। खूब पढ़े लिखे वो आगे बढ़े, उसको ब्लेस करो। अपने अपने हर कार्य में उसको सफलता मिले। आपकी नातिन है वो आप ही संभालोगे गुरुपा। मेरे अंकल को भी आप ही संभालोगे, उन्हें हर बंधन से मुक्त करके उन्हें उन्हें काम काज में बरकत दोगे गुरुपा। आप ही सब ठीक करोगे गुरुपा। आप ही कर रहे हो। आपका कहा था तेरे बच्चे पर कष्ट आया था, मैंने उसे काट दिया। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आप ही हैं, अपनी नातिन को ब्लेस करो, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना। आप ही आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को बुरे लोगों से दूर रखना, उसे सही रास्ता दिखाना, सही लोगों के साथ उसकी संगति हो, हर पल उसके साथ रहना गुरुपा। आपके बच्चे हैं, आप ही इन्हें सही मार्ग दिखाओगे अपने बच्चों को। और तू चिंता मत कर गुरुपा, कहते मैं उनके साथ हूँ। आप ही हमारी शक्ति हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। सबके बच्चों को सही मार्ग दिखाना। गुप्पा कहते हैं बेटा तुझे बड़े मंदिर आना है, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, तुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। तू चिंता मत कर, कोई भी मैंने तेरा कल्याण कर चुका हूँ। तेरे घर में कभी कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अब तू दुआ से ठीक होगी। बेचैनी आज तेरी दूर होगी। 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। आज के शुक्राने में इतनी ताकत है कि वो तेरे परिवार की रक्षा कवच बन गया है।
अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं पूरे दिल से आत्मा से शुक्राना करती हूँ आपको, और आप मेरा हर रोग दूर कर रहे हो। गुरपा को सब पता है होता है मेरा बच्चे को क्या सोच रहा है। संगत जी, गुरपा मैं आपसे बस इतनी अरदास करती हूँ कि ये नवरात्रों में सारे ब्लैक मैजिक क्ले जो भी है हमारे घर में है उसे भस्म कर देना। और आपने कहा कि तेरे सारे रोग कष्ट सब मिटा दूंगा। बाबा का पता है, बाबा को सब पता है, वो सब ठीक कर रहे हैं। अपने परिवार की सेवा, गुरु की सेवा, गुरपा मेरा शरीर ऐसे चलता रहे कि मैं आपकी सेवा और परिवार की सेवा कर पाऊँ, सब काम होते जाएं। और अगर आप का शरीर ठीक होगा तभी आपका काम में मन नहीं लगेगा। आपका शरीर ठीक नहीं होगा तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, ना आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। शरीर ठीक रहेगा तो हम सारे काम, सबकी सेवा, परिवार की सेवा कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। और तेरी कृपा कहते हैं तेरी सारी दवाइयाँ मैं बंद करवा दूंगा, तेरी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरपा। मेरे इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो उसे आप क्षमा करना गुरपा, क्षमा करना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी घर में क्लेश और ये ब्लैक मैजिक है उसे सबको दूर, सबके घरों से दूर कर दो। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय गुरु जी।